हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज की ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए छांटे हुए हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 या फिर किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो भैया इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख सकते हो आप लोग, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पेन हमारा थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा है फिलहाल, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आप समझिए अच्छे से एकदम। जो ये हमारा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला वाला, जो कि है हीमोग्लोबिन से संबंधित। यानी आपको क्वेश्चन में दिया गया कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, आपको वो बताना है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार कर लेना। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि परिवहन या संवहन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रुधिर दाब किसे कहते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे तैयार कर लेना है क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 95% या फिर 90 प्लस मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है तो भैया चैनल के साथ जुड़ जाओ। इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि रुधिर में एंटीजन व एवं एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे तो देखे होंगे उन लोगों ने। ठीक है ना। क्योंकि जो मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, उनके अच्छे नंबर आएंगे भैया। ठीक है ना। ये देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तालाब में जली पौधे अत्यधिक होते हैं, जल की सतह से बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इसको दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है कि तालाब में जलीय पौधे अधिक होते हैं और जल की सतह से बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, क्यों। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा पहली तरीके का क्वेश्चन है, पहली टाइप का, लेकिन इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप देखेंगे राजीव की बुक। यानी जो आपके राजीव की बुक आती है उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा इसका आंसर। अगर नहीं मिलता है भैया तो आप आसानी से गूगल वगैरह आपके पास है, सर्च करके आप वहां से क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर मैं इनका सॉल्यूशन बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बिना सॉल्यूशन के लिए लाई जाए ताकि आपको भी इन क्वेश्चन के बारे में नॉलेज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, और ये भी आपको राजीव की बुक में मिलेगा, वरना आप गूगल से सर्च करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कह रहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यानी जो भोजन होता है इसके पाचन में लार की क्या भूमिका है, उसको आपको स्पष्ट करना है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं। इसके बाद देखिए मनुष्यों में ऑक्सीजन, ठीक है ना, मनुष्यों में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के का परिवहन कहाँ से होता है, तो ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि पादप में जल और खनिज लवण का संवहन कैसे होता है। यानी जो आपके पौधे होते हैं ना, पौधे, ध्यान से समझना, जो आपके पौधे होते हैं तो पौधों में आप लोगों का जो जल होता है या फिर कह सकते हो खनिज लवण जो होते हैं, इनका संवहन कैसे होता है, जल और खनिज लवण का जो संवहन होता है वो कैसे होता है। क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का स्वपोषी पोषण। ठीक है ना। इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, रंध्र क्या है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसके बाद देखिए चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हो, इसको स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि पित्त रस क्या है और ये रस कहाँ स्रावित तथा एकत्रित होता है। यानी जो आपका पित्त रस होता है ये कहाँ स्रावित होता है, यानी ये कहाँ पर बहता है, और कहाँ एकत्रित होता है, यानी कहाँ पर जाकर के ये ठहरता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन मिल जाएंगे गूगल से या फिर किसी भी बुक से, आप इन क्वेश्चन को छांट करके, अवतार क्वेश्चन बैंक विद्या कहीं से इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है ना।
16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उसका कार्य लिखिए। यानी मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, उसका कार्य और उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर देख लेते हैं, जो कि लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर आएगा श्वसन की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर इसी तरीके से भी नहीं आएगा तो फिर प्रश्न आएगा कि श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 17वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेसम होते हैं और इनमें से सबसे बड़ा वेसम कौन सा होता है, आपको वो बताना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भाग में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। यानी कि मनुष्य के हृदय में दायां व बायां जो आप लोगों का भाग होता है ना, अब देखिए हृदय दो तरीके से होता है, बायां और दायां, ठीक है ना। तो बंटवारे से होने वाले लाभ का आपको वर्णन करना है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फुफ्फुसी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, ठीक है ना। यानी अगर आपकी जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें किस तरीके का रुधिर पाया जाता है और लाल नीला जिस भी तरीके का पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है वो बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21, जो कि हमारा है कि धमनी किसे कहते हैं और पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है तो आपको बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रुधिर दाब किसे कहते हैं। 23, मूल दाब किसे कहते हैं। 24, धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। 25, पुनरुद्भवन से क्या तात्पर्य है। पुनरुद्भवन का एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। 27 नंबर 28 नंबर देखिए पुष्प में अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र देखिए। जीवों की जन की विखंडन एवं खंडन विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। उदाहरण सहित इसको देख लीजिए, ठीक है ना। और आगे देखिए पौधों में, ठीक है, 29 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देखिए मानव के वर्षण कार्य का उल्लेख कीजिए। 30 नंबर प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस पर देखिए 31 परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 है आप लोगों का कि नियोजित परिवार के 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है। और आगे 33 हार्मोन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, है ना। इसके बाद देखिए मनुष्य में किन्हीं 4 अंतरास्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। मेरुरज्जु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36, संकर या संकरण किसे कहते हैं। 37 की मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण आपको बताने हैं। यानी इस पौधे को ही उन्होंने क्यों चुना, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था, तो उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन की डीएनए का पूरा नाम लिखिए और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है बताइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कि पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र का विवरण दीजिए, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए जाति उद्भव क्या है, किसी एक उद्विकास कारक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण के साथ महत्व को समझाइए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आएगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं और इसका आकलन किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। ये भी मिल जाएगा आपको गूगल पर। सारे क्वेश्चन गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से लिखने जरूर है, इनका नोट्स जरूर बनाना है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि बैक क्रॉस क्या होता है और तथा किसी द्विसंकर क्रॉस में इसका क्या अनुपात होता है बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध लंबे शुद्ध बौने के मध्य एक संकरण कराया जाए तो उसका वर्णन आपको करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो फाइनली इस तरीके से हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताए स्टूडेंट, कितने क्वेश्चन बताए, तो हमने आप लोगों को बताए हैं, देखिए टोटल 43 आपको क्वेश्चन बताएं। ये 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप यहाँ से इनको तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से यहाँ से आपके 20 से 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनमें से आपके कम से कम 10 से 15, 20 से 30 नहीं, 10 से
15 नंबर के बीच में यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, मात्र इन 43 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइए, इन 43 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइए, 10 से 15 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और हम आपके लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका सोल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन की वीडियो दूंगा, और फिर बाद में अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर उसका आंसर भी मैं दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।